दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारी डोजी कैंडल के बारे में कि भाई आखिर ये डोजी कैंडल होती क्या है। तो डोजी एक है ना न्यूट्रल कैंडल है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी डोज करना किसको कहते हैं। जब हम किसी भी चीज को अवॉइड करते हैं तो हम एक तरह से उसको डोज करते हैं। तो ये एक न्यूट्रल कैंडल होती है, यानी कि ये इसमें दोनों ही तरफ की प्राइस मूवमेंट को अवॉइड किया जा रहा है कि ये ना प्राइस ऊपर जा पा रहा है ना प्राइस नीचे जा पा रहा है। तो जब ये इनडिसीजन या कंफ्यूजन की स्थिति होती है ना, तो ये कैंडल बनती है। दिस कैंडल स्टिक फॉर्म्स व्हेन देयर इज एन इनडिसीजन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि बायर सेलर्स यही नहीं समझ पा रहे प्राइस को ऊपर लेके जाना है नीचे लेके जाना है, तब ये कैंडल बन जाती है। इट सजेस्टेड ए पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड और कंटिन्यूएशन, यानी कि यहाँ पे हमें ये पता चलता है इस कैंडल से कि ट्रेंड में अब चेंज आने भी वाला है या फिर वही ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है। यानी कि जब डोजी कहीं भी डोजी कैंडल आए तो प्राइस वहां से ऊपर भी जा सकता है और प्राइस वहां से नीचे भी जा सकता है। क्योंकि इनडिसीजन है तो अभी बायर्स या सेलर डिसीजन नहीं ले पा रहे। इट हैज ए स्मॉल बॉडी एंड शॉर्ट विक्स। तो अभी तक हमने जो पहले हमारी कैंडल्स देखी थी उनके अंदर क्या थी, विक बहुत बड़ी थी, हाई टेस्ट और लो टेस्ट वाली, हैमर और शूटिंग स्टार। इसके अंदर हमारी विक्स जो है ना वो छोटी होंगी और बॉडी भी छोटी होगी। तो जो हमने पहले देखी थी सबसे पहले मोरू भोजू, उसके अंदर क्या थी, विक्स तो छोटी थी लेकिन बॉडी बड़ी थी। लेकिन यहाँ पे बॉडी भी छोटी होने वाली है और विक्स भी हमारी छोटी होने वाली है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये है एक डोजी कैंडल। अब इसकी देखिए विक्स भी छोटी है और बॉडी भी छोटी है। द कलर कैन बी आइदर बुलिश और बियरिश। अब इसमें कलर का कोई महत्व नहीं है, ये रेड भी हो सकती है और ये हमारी ग्रीन भी हो सकती है। तो डोजी कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसकी शेप इंपॉर्टेंट है। जब भी वो आपको दिखे तो समझ लीजिए मार्केट में प्राइस का अनडिसीजन है, प्राइस ऊपर या नीचे दोनों तरफ जा सकता है। तो अपनी ट्रेड लेते टाइम सावधानी आपको बरतनी है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का बड़ा नुकसान ना हो सके। तो ये ट्रेड मैंने बताया है आपको, ऊपर भी चला जाएगा प्राइस नीचे भी, तो आपको पता कैसे चलेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेनी होती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं यूरो और स्विस फ्रैंक का, ये वन डे का चार्ट है। अब आप इसके अंदर देखिए इस जगह पे हमारा सपोर्ट है, ये हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की। प्राइस हमारा यहाँ से नीचे गया था, इसने इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा इस लाइन पे मिला उसको, फिर प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ा, प्राइस ऊपर की तरफ गया और जब वो वापिस आ रहा था तो ये जो पहले का इसका रेजिस्टेंस था वो अब क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो इस जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे बनी हमारी एक डोजी कैंडल। डोजी में देखिए अब विक्स तो भी छोटी और बॉडी भी छोटी। अब बताया था कि ऊपर नीचे दोनों तरफ प्राइस जा सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया। ठीक है ना, ऊपर की तरफ गया फिर से नीचे की तरफ आया, इसी जगह पे सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट लाइन भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, फिर से एक ये डोजी कैंडल बनी। इसमें देखिए बॉडी भी बहुत ही छोटी है, इसमें तो बहुत ज्यादा छोटी बॉडी है और विक तो है ही छोटी। फिर से देखिए प्राइस ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये सपोर्ट काफी मजबूत था, प्राइस फिर से ऊपर की तरफ गया। क्योंकि वहां पे एक और हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की है, जहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस था इस जगह, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था। तो सेम ही जगह पे प्राइस ने हल्का सा रेजिस्टेंस किया, एक और डोजी बनाई, हल्का सा सपोर्ट लिया सॉरी, एक और डोजी बनाई और फिर प्राइस का मूव देखिए आप कितना ऊपर की तरफ गया है। तो ऐसे ही डोजी कैंडल जो है ना प्राइस को ऊपर नीचे धकेल देती है किसी भी डायरेक्शन में। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बिटकॉइन और यूएस डॉलर का वन डे का चार्ट। तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है इस प्राइस के लिए, बिटकॉइन का प्राइस इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे उसने एक ट्राई की थी ऊपर जाने की, लेकिन उसका ये जो ब्रेकआउट हो था वो फेल हो गया। प्राइस ने यहाँ पे ट्राई किया लेकिन इसका ये ब्रेकआउट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे देखिए डोजी कैंडल बनी है, यहाँ पे प्राइस इनडिसीजन, दो दो डोजी बन गई एक साथ। तो जब डबल डोजी बनी तो प्राइस यहाँ से ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता था, लेकिन क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस, तो ये नीचे की तरफ गया। और नीचे की तरफ देखिए कितनी तेजी से प्राइस है ने नीचे की तरफ मूव किया है। तो नीचे की तरफ भी इस जगह पे प्राइस का एक और हमारा सपोर्ट था और उसने लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए प्राइस एक तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ पे चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो डोजी कैंडल जो है ना ऐसे ही काम करती है। एक बार फिर से देखिए यहाँ पे जो है प्राइस इस जगह पे एक दो तीन बार जो है रेजिस्टेंस दिया है और इसी रेजिस्टेंस पे ये जो डोजी कैंडल बनी और उस डोजी के बाद प्राइस देखिए फिर से कितना डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ गया।
तो हमारा जो डोजी होती है वो आपको पता है एक तरह से कि जब प्राइस अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा तो डोजी कैंडल बनती है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।